बस मैंने फ़िश को धो भी लिया और मुझे शूट करने का याद ही नहीं रहा, बिल्कुल भी ध्यान से उतर गया मेरे। लेकिन मैंने इसे 2-3 बार वॉश किया। वॉश करने के बाद इसके ऊपर एक पूरा बड़ा वाला लेमन वो मैंने डाला। डालकर 10 मिनट के लिए इसे मैंने साइड में रख दिया। फिर रखने के बाद में सारा पानी उसका निकाल के सही से वॉश करके दोबारा से फिर इस पे मैंने आटा डाला है। क्योंकि अगर आप मक्के के आटे से भी आप इसको क्लीन कर सकते हो और बेसन से भी कर सकते हैं। अगर ये सब ना हो तो आप गेहूं के आटे से आप इसको वॉश क्लीन कर लें इसको, ताकि इसकी जो महक है ना वो सारी महक इसकी निकल जाती है। जितनी भी महक होती है फिश की वो निकल जाती है। और जो मेरी जो फिश है ना वो मैं एक कांटे वाली लेके आती हूँ। और जब मैं बर्तन धोती हूँ ना तो सबसे पहले तो मैं अपने जो बर्तन है ना वो गिलासों को सबसे पहले मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि स्मेल रह ही जाती है, थोड़ी बहुत तो फिश की स्मेल रह जाती है। तो मैंने ये जो है इसे मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसको जाली वाली टोकरी में रख दिया ताकि इसका सारा का सारा पानी निकल जाए। और फिर उसके बाद हमें फ्राई करनी है थोड़ी सी फिश को। यानी एक चमचा, बड़ा वाला चमचा एक डाल दो फ्राई करने के लिए। थोड़ा तेल गर्म हो जाएगा और इधर मेरा आटा रखा हुआ है, तब तक मैं आटा भी मैं गूंद लूँगी। और मेरा लहसुन प्याज जो है वो भी मैंने पीस के रख लिया। बस ये गर्म हो जाए। तेल जो है हमारा पहले ज़्यादा गर्म हो गया था ना, क्योंकि सरसों का तेल है ना तो उसकी झड़ निकालनी पड़ती है पहले। फिर उसके बाद में ये हमने 2-2 3-3 4 करके फिश डालना शुरू करा। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं मतलब करना है, इतना करना है कि बस इसका जो है ना कलर चेंजिंग हो जाए, क्योंकि फिश में बहुत सॉफ्ट होती है। ये बड़े ध्यान से जो है ना इसको बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरी मेरी दादी, मेरी अम्मी और मेरी सासू माँ सब इसी तरीके से बनाते हैं। क्योंकि मेरी जो फिश बनाने का तरीका है ना, मेरी सास और मेरी अम्मी दोनों का मिक्स है। दोनों का तरीका मैं सीख लिया है। अब इसको देखिए इतना सा कलर रखना है बस इसका, और इसको हम निकालते जाएंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ सारी डाल देंगे ना तो सारी की सारी जो है ना ये सब टूट जाएगी सारी फिश। वैसे तो मुझे पसंद नहीं है फिश। फिश की जो हेड होता है ना सर, वो तो मैं खाती नहीं हूँ, बट मेरे हस्बैंड को और मेरे सास को पसंद है, तो इसलिए मैं डलवा लेती हूँ, ताकि मेरे बच्चे और हम लोग तो खाते नहीं हैं। मेरी सासू माँ और उनके बेटे को पसंद है। ये तेल जो है हमारा पहले ज़्यादा गर्म हो गया था ना, क्योंकि सरसों का तेल है ना तो उसकी झड़ निकालनी पड़ती है पहले। फिर उसके बाद में ये हमने 2-2 3-3 4 करके फिश डालना शुरू करा। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं मतलब करना है, इतना करना है कि बस इसका जो है ना कलर चेंजिंग हो जाए, क्योंकि फिश में बहुत सॉफ्ट होती है। ये बड़े ध्यान से जो है ना इसको बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरी मेरी दादी, मेरी अम्मी और मेरी सासू माँ सब इसी तरीके से बनाते हैं। क्योंकि मेरी जो फिश बनाने का तरीका है ना, मेरी सास और मेरी अम्मी दोनों का मिक्स है। दोनों का तरीका मैं सीख लिया है। अब इसको देखिए इतना सा कलर रखना है बस इसका, और इसको हम निकालते जाएंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ सारी डाल देंगे ना तो सारी की सारी जो है ना ये सब टूट जाएगी सारी फिश। वैसे तो मुझे पसंद नहीं है फिश।
फिश की जो हेड होता है ना सर, वो तो मैं खाती नहीं हूँ, बट मेरे हस्बैंड को और मेरी सास को पसंद है, तो इसलिए मैं डलवा लेती हूँ, ताकि मेरे बच्चे और हम लोग तो खाते नहीं हैं। मेरी सासू माँ और उनके बेटे को पसंद है। छोटा बेटा है ना, तो वो आ गया था, वो परेशान, वो फोन ले गया मेरा। अब मैं फिर बहुत सी चीजें शूट नहीं कर पाती हूँ, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। इसके अंदर मैंने 1 बड़ा चमचा तेल डाला, और मेरे यहाँ पे लहसुन और मेथी दाने से बघारा जाता है। आप क्या कहते हैं? बघारना कहते हैं, तड़का कहते हैं, छौंक कहते हैं, मेरे यहाँ तो बघार बोला जाता है। ठीक है। और लहसुन लहसुन और प्याज, अदरक नहीं, मैं अदरक नहीं डालती हूँ, क्योंकि शुरू से मैंने ऐसे ही खाया है ना, तो मुझे ऐसे ही टेस्ट अच्छा लगता है बिना अदरक वाला। और क्या कहते हैं, और ये मेरी फिश है, मैंने फ्राई करके निकाल के रख ली थी, जो मैंने आपको दिखाई थी पहले। ठीक है। अब ये मेरा मसाला भुन गया है। ओके। बाकी जो बेसिक मसाले जो होते हैं वही हैं सारे इसमें, बेसिक मसाले जो आप डालते हैं। नमक अपने हिसाब से डालिएगा, मिर्ची आपने अपने हिसाब से करिएगा, क्योंकि मैं तो ना थोड़ा सा स्पाइसी खाती हूँ। अब ये फिश है, फिश बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसके लिए जो है ना, हमें पहले पानी, जो मसाला है हमारा, जो हमने पानी डाला है ना, इसे हम ऐसे ही बॉईल करेंगे पहले, क्योंकि अगर हमने फिश साथ के साथ डाल दी ना, तो सारी फिश है ना घुल जाएगी। ये हमने डाल दिया पानी, जितना आप थोड़ी गाढ़ी तरी रखते हो, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा पतली रखती हूँ। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं पानी को, टेस्ट नमक जो भी हो आपका अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। और हाँ, हल्दी मैंने इसलिए ज्यादा मैंने डाली थी, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कढ़ाई में कितना येलो येलो हो रहा है ना। हल्दी मैंने ज्यादा मैं इसलिए डालती हूँ, क्योंकि ये जो फिश होती है ना, ये वाइट होती है। अगर हम कोई सब्जी हम बनाते हैं ना, तो हम साथ के साथ डालते तो उस पर हल्दी चढ़ जाती है। अब इसके ऊपर चढ़े टाइम लगता है, तो इसलिए हमने हल्दी ज्यादा डाली है, ताकि कम टाइम में हल्दी इसके ऊपर जल्दी चढ़ जाए फिश के ऊपर। अब यहाँ पे कैसी मस्ती चल रही है बच्चों की, ये देखो, ये है मेरी बेटी अलशिफा, मतलब मेरी नंद की बेटी है, मेरी भी बेटी है, और ये मेरा बेटा हम्माद, जिसकी मैं बात करती हूँ आपको। बच्चों से तो रौनक रहती है, क्या करें। ये हमारी फिश बन चुकी है, क्योंकि पहले हमने बॉईल ले लिया था ना, पानी को, मसाले को पका लिया, उसके बाद हमने ज्यादा नहीं, मुश्किल से 6-7 मिनट के लिए बस इसको फिश को इसको पकानी है, बस ज्यादा इसको चलाना भी नहीं है। जूस हमने बहुत नाजुक होती है, और बस इसको फिर बिना धनिया के तो मजा ही क्या है, जब तक धनिया ना डाले इसमें। बिना धनिया के तो जैसे मियाँ बीवी एक दूसरे के बगैर अधूरे, वैसे सब्जियां भी बिना धनिया के अधूरी। ओके। और इधर मैंने अपना ये आटा आटा गूंद लिया, लगा लिया, आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, सब अलग अलग बोलते हैं। कोई कहता है आटा लगा लिया, कोई कहता है गूंद लिया, तो कोई कहता है कि गूंथ लिया। ठीक। और ये है मेरी कल की तैयारी सब्जी की, मैं मटर लाई थी, और ये मैं साग बनाऊंगी। अब इसके लिए मैं आज रात को ही जो है ना इसकी कटिंग करके रख लूंगी, ताकि सुबह जो है ना मुझे दिक्कत ना हो फिर, क्योंकि ना बहुत टाइम लगता है इसे बनाने में। जब तक मेरे शौहर आते हैं, मेरी फिश तो बन चुकी, अब सिर्फ मुझे रोटियां बनानी है। और हाँ, 1-2 बातें और है मेरी, क्योंकि जब भी मैं फिश बनाती हूँ ना, मेरी यही कढ़ाई रहती है, इस कढ़ाई में फिश के अलावा मैं और कुछ नहीं बनाती। और दूसरी बात ये कि सबसे ज्यादा जो फिश है ना, वो मेरे मेरे इस बेटे को सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा इसको अच्छी लगती है फिश। हम बात को देखिए यहाँ पे कैसे मस्ती हो रही है।